बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने वाला है। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से गुजरने से पहले प्रदेश में खेला की अटकलें हैं, वहीं दूसरी ओर राजद में टूट की अफवाहों ने जोर पकड़ा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 12 तारीख को खेला होगा। बता दें, बिहार में नीतीश कुमार सरकार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत की प्रतिक्रिया से गुजरना है। इसकी तारीख 12 फरवरी तय की गई है। ऐसे में प्रदेश के सियासी गलियारों में अफवाहों और अटकलों का दौर जारी है। इधर आरजेडी में टूट की अटकलों को खारिज करते हुए मीडिया के सवालों के जवाब में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राज को राज रहने दीजिए, 12 तारीख को खेला होगा, वो आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि वहां जाकर कह रहे हैं कि हमें रखिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ भी आए थे तो कह रहे थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से नहीं लौटेंगे। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता राजनीति? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में, और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे सामने। लेकिन जदयू ने कहा है किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे विधायकों को तोड़ विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो वो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो आगे नहीं बैठेंगे देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा आरजेडी विधायक ने की बात की जा रही है। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। नहीं, आपके ही साथी का हम नहीं, उससे फोन आ रहा है। नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं। फोन आ रहा है क्या? फोन आ रहा है क्या? विधायक कह रहे हैं वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास, लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मैंने खेला यही कर रहे हैं। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा है इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली है, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। अच्छा, इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम गुम कर रहा है। सबको फोन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अप्रोच किया जा रहा है लगातार। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन तोड़ने की बातें आ रही है, मैं तोड़ना ही रहा हूँ, उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। 12 तारीख को कुछ होगा इसका मतलब?
पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। अब बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सभी विधायकों को 5 बजे शाम 11 तारीख को बुलाया गया है और मीटिंग में जो नीतीश कुमार का निर्देश होगा उस पर वह अमल करेंगे। हम लोग तो सत्र जब आरंभ होता है उसके पहले दिन बैठक हम लोग विधान मंडल दल की करते ही हैं। कोई नई बात नहीं है, तो रूटीन वर्क है। जब सदन शुरुआत होती है तो हम लोग विधायक दल का बैठक जदयू का होता है और सभी विधायक उसमें मिल बैठ करके आगे की रणनीति पर विचार करते हैं। जो माननीय नेता का निर्देश होता है उसका पालन हम लोग करते हैं। कल जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे ये संवैधानिक पद है और संविधान के तहत मैं करूंगा, इसके बाद आप सरकार का क्या रुख रहेगा सर? देखिए, हर चीज़ बिहार में नियम कानून से चलता है और जो नियम है उस हिसाब से स्पीकर साहब को भी चलना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उनको सोच विचार करके फैसला ले लेना चाहिए। नहीं ले रहे हैं लेकिन उनका विषय है, वो क्या करेंगे और उनका विषय है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि नियम से कानून से सदन चलता है और जो नियम और प्रक्रिया है सदन का उसके हिसाब से सदन चलेगी। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस पर बयान दिया है। अपने जिंदगी के खेला में फेल हो गए, कई झमेला को ले लिए, इसलिए वो सफल नहीं होंगे। जनता ने अवसर दिया था 15 साल और संजोग से अभी भी अवसर मिला था, असफल हो गए। करप्शन जिसकी नीयत में खोट रहती है, नीति सफल नहीं होती है, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। परिणाम सामने है और आगे अभी जो खेला होगा वो लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। बता दें बीते महीने नीतीश कुमार ने पाला बदलकर एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया और जेडीयू राजद की सरकार गिरा दी थी। इसके बाद जेडीयू और भाजपा ने मिलकर प्रदेश में नई सरकार बनाई है। नई सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं भाजपा नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली।